स्टार्ट हो चुका है? बताया नहीं यार तुमने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं? बताओ भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। देखिए, तो अभी मैंने आपके सामने शीट नंबर 2 खोला है, ठीक है? और शीट नंबर 2 में जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं सारी चीज़ें जो हैं, पहले मेरे को बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है? एक बार पहले वो मुझे बता दो, हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है? फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, ऑडियो वीडियो बता दीजिए एक बार आप लोग, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो देखो, शीट नंबर हम लोग 2 कर रहे थे और शीट नंबर 2 में लगभग हमारे सारे सवाल हो गए थे। कहीं पर किसी भी तरीके से किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। एक परेशानी आप लोगों को 28, 29 और 30 को लेकर के थी। तो मैंने जैसे कहा था कल कि मैं आप लोगों को पूरा शुरू से बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा और पहले शीट नंबर 2 के 28, 29, 30 को क्लियर करेंगे और तब उसके बाद में शीट नंबर 3 को लेकर के चलेंगे। ठीक है? ताकि जो बात है वो सारे के सारे बच्चे समझ पाएँ, सारे के सारे बच्चे सीख पाएँ और जैसे अब तक ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान आपको लगता रहा है, वैसे ही आगे भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान नज़र आते रहे, कहीं पर कोई परेशानी ना हो। कमेंट लाइव चल रहे हैं? हाँ? ठीक है? बच्चे देख पा रहे हैं एक-दूसरे के कमेंट को? ठीक है मेरे भाई यहाँ पे। तो यहाँ जो है हम लोग पहले 28 को, 29 को, 30 को सारा ये करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होगा, आप लोगों का सारा तैयारी बढ़िया तरीके से चल रहा होगा और कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी, सब ऑल ओके होगा गुरुजी। गुरुजी 17 नंबर ट्रिक नहीं आ रहा है और 25 नंबर बेसिक नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ गुरुदेव। ठीक है करण कुमार भाई, पहले मैं आपको आपके 17 और 25 की मेरे भाई समस्या का समाधान करता हूँ, तब उसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। भाई का मेरा यहाँ पर ये कहना है कि यदि मैं 17 नंबर क्वेश्चन को ट्रिक से बनाता हूँ, तो ट्रिक से ये सवाल नहीं बनेगा। देखिए, सारी चीज़ें हैं ना, एक देखो यहाँ पर आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर मेरे भाई तुम ट्रिक से बनाओगे यहाँ पे, समझना मेरी बात को, तो ट्रिक से तुम्हारा यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या बनेगा बताना? पहला वाला पार्ट तो तुम्हारा 1 आएगा, ये डैम श्योर है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1/2 आधा होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा सही है। ये भी तो ट्रिक तो लग ही रहा है, तुम कैसे कह रहे हो मेरे भाई यहाँ ट्रिक नहीं लग रहा है बताना? 17 नंबर में जो ये हमारे भाई हैं, करण भाई हैं, आप देखिए ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक हमारा ये है कि सबको 45 कर दो। सचिन कहते हैं क्या ये क्लास लाइव है? तुम कमेंट कर पा रहे हो, हम तुम्हारे कमेंट को पढ़ पा रहे हैं और बाकी लोग के कमेंट को तुम देख पा रहे हो मेरे भाई, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स लाइव ही होगा, ठीक है? यहाँ पर आ जाओ। तो भाई ने कहा कि 17 नंबर जो सवाल है वो एक बार थोड़ा-सा ट्रिक से आप बता दो। ट्रिक ये कहता है कि आपको चीज़ों को 45 डिग्री बनाना है। तो अगर आपको 45 डिग्री बनाना है तो आप यहाँ पर देखो, साइन 45 की 1/√2 कॉस 45 की 1/√2, तो 1/√2 को 1/√2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कॉस 45 1/2, साइन 45 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा देखो, कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? तो 1/2 होती है। उसके बाद में फिर कॉस स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो मेरे भाई यहाँ पर 1/2 होती है। अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर tan स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो आधा जमा आधा कभी भी कितना आएगा? तो 1 आएगा। मेरे भाई 4 का आधा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 और 1 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 3 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? सर 4 में से मेरे भाई 7 गया तो हो जाएगा माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो मेरे भाई 1 माइनस माइनस प्लस का 1, जो कि उत्तर तुम्हारा कितना आएगा? 2, और अगर सही तरीके से देखोगे तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से भी उत्तर कितना आया था? तो 2 आया था। तो करण भाई हो सकता है कि आपने ट्रिक वाला कंसेप्ट लगाते वक्त में कहीं पर कोई गलती की होगी, ठीक है? क्योंकि अगर आपने गलती नहीं की होती तो आपको दिक्कत नहीं आती। आरती कहती हैं सर 45 कैसे लिए? तो आरती इसके लिए आपको पीछे वाली क्लासेस देखनी पड़ेगी, तब जाकर के समझ में आएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के कंसेप्ट में मैंने ये कहा था कि जब अगर जोड़ने पर 90 आ जाए तो बराबर-बराबर एंगल में बाँट करके भी तुम सवालों को बना सकते हो। कोई तुम्हें परेशानी की बात यहाँ पर
नहीं है। तो ये सारी बातें मैं बाकायदा बता चुका हूँ। अब एक भाई ने मेरे कहा कि सर यहाँ पर 25 को बेसिक से बता दो। करण भाई का ही यहाँ पर ये था। तो 25 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तुम्हें बेसिक से जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जाना चाहते हो तो तुम खुद से बनाओ भाई, इतना यहाँ पर नहीं है टाइम कि हम लोग जो है हर सवाल के 2-2 और 3-3 मेथड जाने। तरीका क्या होना चाहिए ऐसा कि जो तुम्हारा वक्त बचाए। इसमें मेरे भाई हमने कितने शानदार तरीके से काम किया था बताना जरा। एक लाइन में तुम्हारा ये सवाल बन जा रहा है, चीजें समझ में आ जा रही हैं। अब तुम इसकी गहराई में जाकर के बेसिक से करना चाहते हो तो बैठ करके भाई तुम करो, मैं उसके बेसिक में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं। हम लोग यहाँ पर 27 कर चुके थे, 28 से हमारी चीजें थी और 28 से हमारी चीजें देखनी थी। मैं आपको 28 का, 29 का और मैं 30 का बहुत एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। और एक तरीके से मैं इस सवालों को नहीं बताऊंगा, मैं आपको 2 या 3 अलग-अलग तरीके से इन सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है? तो सबसे पहला आते हैं मेथड नंबर 1 हमारे सामने जो है यहाँ पर। बिना ग्राफ का कोई मेथड यहाँ पर है, हम वो देखते हैं। जैसे 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। मेरे भाई इसको मेथड नंबर 1 के साथ में हम लोग डील करते हैं। ठीक है? साइन 10 है, साइन 20 है, साइन 30 है और ऐसे करते-करते साइन 360 है। तो यहाँ पर जब आप मेरे भाई आप यहाँ क्या लिखते हो, साइन 10 लिखते हो, ठीक है ना? मैं आपको सारी चीजें लिखूंगा, आप कोई फालतू का कमेंट नहीं करेंगे और पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर में रखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो मेरे भाई नहीं आएगा। ये जैसे आपका साइन का 10 डिग्री है, फिर उसके बाद में मेरे भाई साइन का कितना डिग्री है, 20 डिग्री है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना है, तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर आपका साइन का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये सिलसिला आपका चलता है चलता है चलता है। लास्ट में आपका मेरे भाई आता है साइन का 350 और फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है साइन का 360 डिग्री आएगा। साइन का 360 डिग्री आएगा। ये सारी चीजें आएंगी 10 से लेकर के कहाँ तक है, तो 10 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 360 डिग्री तक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखो ये शुरू है और यहाँ पर ये अंत है। एक बार एक काम करो, इसके अंत को जरा देख करके तुम देखो यहाँ पे। ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग पाए, थोड़ी चीजें तुम समझ पाओ। जैसे तुम साइन 360 को एक बार देखो, तो यहाँ पर जब तुम साइन 360 को मेरे भाई देखोगे तो साइन 360 तुम्हें कैसे नजर आएगा पता है? साइन 360 का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है मेरे भाई, ठीक है, साइन 360 नहीं, सॉरी, साइन 350 मेरे भाई। आप इसमें देखना साइन 350 को। तो जब आप साइन 350 को देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर ये हो जाएगा साइन 360 माइनस का मेरे भाई कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब ये 360 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताना? तो बोलोगे सर यहाँ पर आफ्टर स्कूल और यहाँ पर ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी यानी कॉस पॉजिटिव होता है। तो साइन इसमें क्या होगा, तो साइन इसमें नेगेटिव होगा। 360 है तो साइन मेरे भाई साइन में ही रहेगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 350 तुम्हारा किसके बराबर है, तो मेरे भाई -10 के बराबर है। ऐसे ही अगर मेरे भाई मानो तुम यहाँ पर साइन 340 को अगर तुम देखना चाहोगे तो साइन 340 तुमको कैसे नजर आएगा बताना? तो बोलोगे सर ये हो जाएगा साइन 360 माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई माइनस साइन का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये इतना, हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये इतना है, यानी इसकी वैल्यू माइनस का इतना और इसकी वैल्यू माइनस का 20 है। तो धीरे धीरे क्या होंगी चीजें आपकी बदलती चली जाएंगी। जो चीजें आपने मेरे भाई यहाँ पर लिखी है, और वो क्या लिखा है मेरे भाई यहाँ पर कि साइन का 340 डिग्री यहाँ पे, अब देखते चलो चीजें तुम्हारी कैसे बदलेंगी। अगर मैं अगले कथन में यहाँ पर ये लिख दूं कि जो साइन 10 है वो मेरे भाई साइन 10 ही रहेगा, जो साइन 20 है मेरे भाई यहाँ पर वो साइन 20 ही रहेगा, जो साइन मेरे भाई 30 है यहाँ पर वो साइन 30 ही रहेगा। बीच में सारे डेटा आएंगे, एक मेरे भाई साइन 180 भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस से वही सारे डेटा निकलेंगे, जैसे आपका साइन मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर क्या है, 340 जो है वो किसके बराबर में होता है, -20 के। तो अगर हम यहाँ देखें तो साइन 340 किसके बराबर होगा, तो -20 के। ये हमारा किसके बराबर होगा, तो माइनस मेरे भाई किसके, तो 10 के, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसको अलग रखो। एक चीज आपने मेरे भाई यहाँ पर देखी कि जो दो लोग मिलकर के 360 बनाते हैं, जैसे मेरे भाई यहाँ पर ये 10 डिग्री और यहाँ पर 350 डिग्री, आप देखो साइन का प्लस का 10 मेरे भाई साइन के -10 के साथ में क्या हो गया है, खत्म हो गया। साइन का जो 20 है वो मेरे भाई यहाँ 20 के साथ में क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ऐसे ही यहाँ साइन 30 आएगा तो यहाँ माइनस का साइन 30 आएगा। यानी जो लोग मिल करके 360 बना रहे थे, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, जो भी लोग मिलकर के 360 यहाँ बना रहे थे, कहीं ना कहीं वो सभी लोगों ने
एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। जैसे यहाँ पर मेरे भाई 10 ने मेरे भाई 350 को काट दिया, क्योंकि 10 और 350 का सम कितना होता है? 360 होता है। ऐसे ही मेरे भाई 20 का 340 में जोड़ोगे तो 360 होता है। 30 का 330 में जोड़ोगे तो 360 होता है। 40 का 320 में जोड़ोगे तो 360 होता है। यानी जो लोग 360 जोड़ने पर, जिन लोगों को जोड़ने पर 360 आ रहा है, जिन लोगों को जोड़ने पर 360 आ रहा है, वो सभी लोग एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं। वो सभी लोग एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं, तो 2 पद इसके अंदर में बचने वाले हैं, जो मेरे भाई कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे 180 को 180 के साथ ही जोड़ोगे तो 360 आएगा, यानी ये बेचारा अकेला बच जाएगा। इसके बाएँ के सारे पद, इसके दाएँ के सारे पद को क्या करेंगे? कैंसल कर देंगे। लेफ्ट में सारा पॉजिटिव आएगा, राइट में सारा नेगेटिव आएगा, इधर के सारे पॉजिटिव, इधर के सारे नेगेटिव को कैंसल कर देंगे। तो 180 का कोई जोड़ीदार नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 360 का भी कोई भी जोड़ीदार नहीं मिलेगा। कोई भी जोड़ीदार मेरे भाई यहाँ पर नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊँ। तो अब हमारे सामने पूरे सवाल में सिर्फ 2 पद बच कर के रह गए, और वो 2 पद मेरे भाई यहाँ पर कौन-कौन से हैं? तो वो 2 पद मेरे भाई यहाँ पर ये हैं कि सर एक बच गया हमारे सामने साइन का 180, और एक बच गया हमारे सामने साइन का 360। यदि आप इनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को देखोगे, तो इसका मान भी 0 होता है और इसका मान भी 0 होता है। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? जोड़ने पर 0 आ जाएगा। जोड़ने पर कितना आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। तो मेरे भाई देखो, जो बच्चे फालतू का कमेंट कर रहे हैं, कृपया करके कुछ भी इधर-उधर की बातें ना करें। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर में फोकस करें। अच्छे-अच्छे लोगों को समझ में नहीं आ पाता है ये, ठीक है? और अच्छे-अच्छे लोग समझा भी नहीं पाते हैं, तो समझिए। यानी 180 के लेफ्ट का जितना भी था, वो 180 के राइट के सारे लोगों के साथ में कट गया। 180 बचा और 360 बचा। इसका भी मान 0 होता है, इसका भी मान 0 होता है, तो मिलकर के कितना बना दिए? तो 0 बना दिए। तो ये हमारा हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है? ऐसे ही अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखें, 90 भी तो है, नहीं 90 जो है यहाँ पर मेरे भाई वहाँ के किसके साथ में? 270 के साथ में खत्म हो जाएगा। उन 2 लोगों को जोड़ो मेरे भाई, जिनको जोड़ने पे 360 बन जाता है। जैसे 90 को मेरे भाई 270, यहाँ का जो 90 है, वहाँ के 270 के साथ में खत्म हो जाएगा। यहाँ का 90 वहाँ के 270 के साथ में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दिव्यांशी कहती हैं 180 कहाँ से आया? देखो, 180 मेरे भाई यहाँ पर सीरीज़ में जैसे 10 आया, 10 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 30 आता है, तो ऐसे ही बीच में 180 भी आया होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि 180 एक मिड पॉइंट है। जैसे होता क्या है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं आपको लिखने के तरीके बदल सकता हूँ, लिखने के तरीके मैं आपको चेंज करके मेरे भाई यहाँ बता सकता हूँ, बहुत तरीके से बता सकता हूँ। तो ओवरऑल जो आपके साथ में यहाँ पर घटना हुई है, वो क्या हुई है? जैसे अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो आपके सामने देखो, साइन 10 से शुरू हुआ है और मामला साइन 350 पर गया है। तो मेरे भाई कहानी ऐसी है कि साइन 10 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? साइन 20 यहाँ पर होगा, और ऐसे करते चीज़ें आएँगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 180 आएगा। अब ये यहाँ से रोड निकल रहा है और फिर यहाँ से मुड़ कर के ऊपर की तरफ में चढ़ रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? 10, 20, 30, 40 ऐसे कर के मेरे भाई साइन 170 आया होगा। 180 एक हॉल पॉइंट होगा मेरे भाई, यहाँ पर हॉल्ट होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर 180 क्या होगा? एक हॉल्ट पॉइंट होगा, ठीक है? और फिर 170 के बाद फिर यहाँ पर साइन क्या होगा? 190, फिर उसके बाद में साइन 200, साइन 210, साइन 220, साइन 230, ऐसे करते मेरे भाई साइन का 340, और ऐसे करते मेरे भाई साइन का 350, ठीक है? तो यहाँ पर अच्छा, साइन 360 को भी मैं अलग रखता हूँ, इसको मैं नहीं करता हूँ। तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे 10 के बगल में ये 360 से खत्म, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे, यहाँ वाला पद यहाँ को कैंसल करेगा, इस तरीके से ये 100 कैंसल करेंगे। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो 180 के लेफ्ट के सारे पॉजिटिव, 180 के राइट के सारे नेगेटिव से कैंसल हो जाएँगे। सिर्फ ये इंसान ऐसा बचेगा जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। जैसा इसके साथ पेयर बन रहा है, इसका इसके साथ पेयर बन रहा है, इसका इसके साथ, लेकिन 180 का किसी के साथ नहीं बनेगा। तो ये बेचारा बच जाएगा। तो एक कौन-सा बच गया? 180, और एक कौन-सा बच गया? 360, क्योंकि साइन 360 यहाँ पर जब ऐसे घूम करके जाओगे तो यहाँ पर साइन 360 विराजमान मिलेगा। तो बेचारा ये किसी के साथ पेयर नहीं बना पाया, वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाया, इसलिए दोनों सिंगल बच गए। और इसीलिए मेरे भाई यहाँ दोनों सिंगल बच गए ना, तो इसीलिए आंसर में लास्ट में क्या बच गया? साइन का 180 और ये साइन का 360। जैसे मेरे भाई यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो वैसे ही साइन 180 याद करके रख लो, वैल्यू होती है 0, 360 होती है 0, तो आंसर कितना आ गया? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया।
1000% समझ में आ गया, बस बात खत्म। अब ये हो गया तुम्हारा मेथड नंबर 1। ऐसे ही मेरे भाई आ जाओ पहले यहाँ पर जो है इसके मेरे भाई कॉस वाले में, या कॉस वाले में छोड़ो, पहले मैं तुम्हें इसका ग्राफ से भी बता देता हूँ कि अब मेरे भाई इसका ग्राफ से कैसे बनेगा। ये तुम्हारा था मेथड नंबर 1, तरीका नंबर 1 तुम्हें समझाने का। अब हम इसको नेक्स्ट तरीके से भी हम समझे, अगर ग्राफ को भी हम ला करके पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें तो मेरे भाई ग्राफ से हम कैसे बनाएंगे, ज़रा वो देखो। चीज़ें हैं, देखो तुम लोग समझोगे ना, ठीक है, चीज़ें अगर मेरे भाई हैं, तुम लोग समझने की कोशिश करोगे तो मेरे भाई बहुत मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि तुम थोड़ा-सा फ़ोकस करो, थोड़ा-सा ध्यान दो, कमेंटबाज़ी पर फ़ोकस ना करो, तभी जाकर के बात बनेगी। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या होगा ज़रा समझो। अगर हम यहाँ देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है, ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ है। और ये साइन का ग्राफ है ना, तो मैं आपको मेरे भाई देखो यहाँ पर ग्राफ के बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ। फिर से एक ही बात की चाहत होगी मेरे भाई यहाँ पर कि आप बोर्ड के ऊपर में फ़ोकस करें। साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो ये होता है जहाँ पर नीचे में एंगल बताया जाता है, ऊपर में पॉजिटिव वैल्यू, नीचे में नेगेटिव वैल्यू। जैसे साइन का 0 डिग्री 0 होता है, साइन का 90 डिग्री मेरे भाई 1 होता है, साइन का 180 डिग्री वापस से 0 पर, साइन का 270 डिग्री नेगेटिव -1 यहाँ पर ये हो जाएगा, और साइन का 360 वापस से किस पर हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर बताया, और मैंने आपको क्या बताया कि आप अगर गौर फरमाएँगे तो मेरे भाई 180 के पहले सारे के सारे क्या हैं, पॉज़िटिव, और 180 के बाद सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव। जैसे मैंने आपसे इधर भी कहा कि 180 के लेफ्ट में सारे पॉज़िटिव और 180 के सारे नेगेटिव, इधर के सारे पॉज़िटिव, इधर के सारे नेगेटिव को खत्म करेंगे। तो यदि आपके पास में ग्राफ का नॉलेज होता, यदि आप इस तरीके से ग्राफ को बना पाते, तो आप इस जंक्शन पर आते और इस जंक्शन पर आकर के देखते, यार मुझे यहाँ से लेकर के बढ़ते मुझे यहाँ तक बढ़ना है। तो जब मुझे मेरे भाई यहाँ तक बढ़ना है, तो मुझे एक बात का ध्यान रखना होगा, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या, इधर वाला जो मेरे भाई डेटा है, वो इधर वाले डेटा को पूरी तरीके से क्या करेगा, खत्म। ठीक है? यहाँ पर 180 के पहले सारे देखो ऊपर में है, पॉज़िटिव में है, ये सारे के सारे पॉज़िटिव मान, ये सारे के सारे पॉज़िटिव मान, और 180 से सारे के सारे नेगेटिव। तो इधर का मेरे भाई जो कंप्लीट पॉज़िटिव है, इधर के कंप्लीट नेगेटिव को क्या करेगा, खत्म। ये पूरा ग्राफ इस पूरे को क्या करेगा, कैंसल आउट। और ये पूरा का पूरा कैंसल आउट करेगा। तो इसीलिए जब शुरू किए थे और जब अंत किए थे, शुरू किए 0 से तो अंत भी कहाँ हो गया, 0 का हो गया। यहाँ का साइन का 10 यहाँ के 350 को काटेगा। इधर वाला पूरा भाग, ठीक है? ये पूरा-पूरा, ये पूरा-पूरा एरिया इस पूरे-पूरे एरिया को खत्म कर देगा। तो ग्राफ में तो तुम्हें स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, अपने कॉपी में लिख लेना कि 180 के लेफ्ट साइड सारे वैल्यू पॉज़िटिव होंगे, 180 के राइट साइड सारे वैल्यू नेगेटिव होंगे। इधर के सारे पॉज़िटिव, इधर के सारे नेगेटिव को खत्म कर देंगे। इसीलिए कुछ भी नहीं बचेगा, और कुछ भी नहीं बचेगा तो उत्तर कितना होगा? 0 होगा। ये एक तरीका था जो आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते थे, पढ़ सकते थे और बना सकते थे। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 में। ठीक है, 29 नंबर में चलते हैं और फिर इसको भी 2 मेथड से समझते हैं। पहला मेथड नंबर 1 जो कि बेसिक है, और फिर उसके बाद में मेथड नंबर 2 है। तो अगर हम यहाँ पर मेथड नंबर 1 को देखते हैं, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ देखिए, आप लोगों में कुछ बच्चों की दिक्कतें यहाँ पर ये हैं कि वो रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं। वो मेरे भाई बिल्कुल भी रेगुलर नहीं ले रहे हैं। वो क्लास में लाइव नहीं आते हैं रोज़-रोज़। कभी बीच में कोई क्लास मिस कर देते हैं, फिर बाद में किसी क्लास में जैसे 3 नंबर देखा, 4 नंबर छोड़ दिया, फिर 5 नंबर में आ गए। और फिर आकर के 5 नंबर में 10 तरह के डाउट पूछेंगे। ये कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे करके तुम पूरे माहौल को बिगाड़ रहे हो, अपने यहाँ पर पूरा-पूरा पढ़ाई खत्म कर रहे हो और हमारा टाइम वेस्ट अपना कर रहे हो। इससे बेहतर है कि जो क्लास तुम्हारी छूट जाती है, उस क्लास को तुम मेरे भाई पहले पूरा करो, और तब उसके बाद लाइव क्लास में आओ। आकर के मतलब यहाँ पर एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझो इस बात को। उसमें नुकसान तुम्हारा भी है, हमारा भी है। अब कॉस की बातें हम करते हैं, तो जैसे कॉस में हमारे सामने यहाँ पर क्या है? तो कॉस में अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने कॉस का मेरे भाई कितना है, तो 10 है। उसके बाद हमारे सामने कॉस का कितना है, तो मेरे भाई 20 है। उसके साथ हमारे कॉस का कितना है, तो 30 है। ठीक है? ऐसे ही मेरे भाई चीज़ें हमारी चली होंगी साथ के साथ। बीच में एक जंक्शन आया होगा जहाँ पर सारे के सारे रुके होंगे, वो होगा कॉस का 180, ठीक है? फिर मेरे भाई यहाँ पर आया होगा कॉस का 190,
और ऐसे कर करके फिर मेरे भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें चली होंगी और लास्ट में तुम्हारे सामने आया होगा कॉस का मेरे भाई 350 और फिर उसके बाद में आया होगा मेरे भाई कॉस का 360। आप इसमें यहाँ पर ये नहीं कर सकते, जैसे साइन में आपने क्या रिलेशन लगाया था पता है? आपने 10 को काटा था 350 के साथ में, आपने 20 को काटा था 340 के साथ में, आपने 30 को काटा था 330 के साथ में, लेकिन आप कॉस में ये काम नहीं कर सकते। आप कॉस में ऐसे नहीं काट पाओगे। कॉस में कैसे कटता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉस का 190 डिग्री है, तो अगर आप इसके कॉस के 190 डिग्री को जब यहाँ लिखेंगे, ठीक है, आप देखिएगा मेरी बात को यहाँ पे, जब आप मेरे भाई यहाँ मेथड नंबर 1 है ये, ठीक है? जब आप मेरे भाई कॉस के यहाँ पर 190 डिग्री को मेरे भाई लिखोगे, तो कॉस का 190 डिग्री का मतलब यहाँ क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लिखना होता है, ये माफ़ करना यहाँ पे। ठीक है, जब आप कॉस के 190 को मेरे भाई लिखोगे, तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई कॉस का 180 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा। आप समझो मेरी बात को। कॉस 190 को हम कैसे लिखते हैं? 180 प्लस थीटा लिखते हैं। यानी यहाँ पर आपको इतना पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट से भी फालतू जा चुका है। यानी यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट से भी फालतू जाने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मेरे भाई 180 है तो कॉस हमारा कॉस में ही रहेगा, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -10। यानी कॉस 190 किसके बराबर है? तो -10 के। ऐसे ही अगर मेरे भाई यहाँ पर हम कॉस 200 को अगर हम देखें, तो कॉस 200 की कहानी क्या है? तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 180 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर थीटा। तो ये हमारे सामने हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर गेम जो हुआ ना वो इस तरीके से हुआ है। यहाँ जो गेम हुआ है मेरे भाई वहाँ पर क्या हुआ है? 350 के साथ पेयरिंग मिल करके नहीं हुआ है। ये इस तरीके से हुआ है कि देखो सर, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करनी है। ये जो हमारा कॉस का मेरे भाई 10 डिग्री है ये ऐसा ही रहेगा। ये जो कॉस का हमारा 20 है मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा। ये जो कॉस का 30 है हमारा मेरे भाई ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई यहाँ पर। ये कॉस का जो 180 है मेरे भाई यहीं पर रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने दिखाया कॉस 190 किसके बराबर हो गया? माइनस कॉस 10 के। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें सारी सेम रहेगी। ये जो कॉस का 190 है किसके बराबर होगा? माइनस कॉस 10 के। उसके बाद कॉस का 200 माइनस होगा मेरे भाई कॉस यहाँ पर 20 के और ऐसे ही यहाँ पर ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लास्ट वाले पद को आप छोड़ दो, उसको सम्मिलित मत करो, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या है ठीक है, एक भाई कह रहा है बोर्ड पर टाइमिंग गलत है, 12:37 लिखा हुआ है, अपने घड़ी में मिला लो 12:37 हो रहा होगा, ठीक है। 12:57 तो 12:57 ही तो है यहाँ पे, और क्या है? 12:57 लिखा हुआ है, 12:57 तुम्हारे घड़ी में हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस का जो 10 है वो यहाँ पर कॉस के 10 के साथ में खत्म, कॉस का 20 जो है मेरे भाई कॉस के 20 के साथ में खत्म, ऐसे ही कॉस का 30 कॉस के 30 के साथ में खत्म। यानी इसमें आपको देखने की आवश्यकता है कि जो लोग कहीं न कहीं 200 बना रहे हैं मिल कर के, जैसे 10 तुम्हारा 190 के साथ मिल कर के 200 बनाएगा, ठीक है? 200 नहीं मतलब यहाँ पर फिर वो 200 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पर क्या होता है, फिर से 180 एक जंक्शन आ गया। 180 मेरे भाई क्या आ गया? एक ऐसा जंक्शन आ गया मेरे भाई, जिसके लेफ्ट में सारे पॉजिटिव हैं और जिसके राइट में सारे नेगेटिव हैं। और यहाँ वाले सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ वाले सारे के सारे नेगेटिव को खत्म कर देंगे। तो ये सारा मैटर अगर खत्म हो जाएगा तो मेरे भाई बचेगा कौन? सिर्फ 180, क्योंकि इसका पेयर किसी के साथ में नहीं बन पाया। और कौन बचेगा मेरे भाई? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपका 360। लेफ्ट के सारे पद राइट के सारे पदों के साथ में खत्म हो जाएंगे। अब आपके ये 2 पद बचते हैं और वो 2 पद मेरे भाई यहाँ पर कौन-कौन से हैं? तो बोलोगे गुरुजी सेम जैसे वहाँ साइन में बचा था वैसे ही यहाँ पर बचेगा। एक 180 बचेगा और यहाँ पर कौन-सा बचेगा? तो 360 बचेगा। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जैसे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो वैसे ही मैं आपको बताऊँ cos यहाँ पर 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 और cos 360 का वैल्यू कितना होता है? +1, -1 +1 मिलकर के 0 बना देगा, तो इसीलिए इसका उत्तर कितना आएगा? तो 0 आएगा। कितना आएगा? तो 0 आएगा, ठीक है। एक भाई कह रहा है cos 360 को क्यों नहीं लिया? देखो पेयर नहीं बनेगा ना, तुम नहीं समझ पाए। इधर के जितने भी पद हैं, इधर के सारे पदों के साथ में खत्म, वो पेयर में नहीं है, उसको तुम पेयर में काउंट मत करो।
उसको तुम पेयर में काउंट मत करो। समझ में आ गया बात यहाँ? अब ये सारी चीज़ें जब हमने मेरे भाई यहाँ पर देखी तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने मेरे भाई कहा कि यार एक काम करो, इसको थोड़ा-सा हम तरीके से सेम चीज़ को हम ग्राफ से रिलेट करवा देते हैं। अगर हम यहाँ ग्राफ से रिलेट करवा दिए तो तुम लोगों का मेरे भाई जो काम है वो आसान हो जाएगा। सेम चीज़ को मैं अभी तुम लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर ग्राफ से भी बता रहा हूँ। एक बार तुम कॉस का बस मेरे भाई ग्राफ देख लो, तुम्हें सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है जब ग्राफ देखोगे तो दिमाग के 100 तरह के कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएँगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर ग्राफ में देखना, मैंने कहा 180 एक बिंदु है। 180 एक क्या है मेरे भाई? बिंदु है। आपके बाँटने के जो तरीके हैं वो यहाँ पर क्या है? गलत है। तो 180 एक ऐसा बिंदु है जिधर के लेफ्ट के सारे पद इधर के राइट के सारे पदों के साथ में खत्म करेंगे। तो 180 एक ऐसा जंक्शन है मेरे भाई यहाँ पर कि लेफ्ट में जिस तरीके से देखो, लेफ्ट में क्या हुआ? पॉजिटिव से चीज़ें मेरे भाई नेगेटिव आई हैं। और यहाँ क्या हुआ है? नेगेटिव से चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। जितना क्षेत्रफल इधर है, उतना ही क्षेत्रफल इधर है, इसलिए इधर के सारे के सारे, इधर के सारे के सारे के साथ खत्म हो जाएँगे। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा-सा मैंने मिस्टेकनली कह दिया, उसको थोड़ा मैं करेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कॉस 180 के पहले सारे पॉजिटिव होंगे और इधर के सारे नेगेटिव होंगे, नहीं, थोड़ा वो गलत है। ऐसा है कि 180 के पहले 0 से लेकर के 90 तक सारे के सारे पॉजिटिव और यहाँ वाले क्या हो जाएँगे? नेगेटिव। और उसी तरीके से यहाँ पर 180 से 270 तक सारे के सारे नेगेटिव और 270 से सारे के सारे पॉजिटिव। तो होगा क्या यहाँ पर? ऐसे मान करके चलिए कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और पॉजिटिव खत्म कर देंगे, या यूँ कह दीजिए कि जितना इधर प्लस में उतना ही इधर माइनस में, तो ये प्लस इस माइनस को खत्म कर देगा। उसी तरीके से जितना इधर प्लस में उतना ही इधर माइनस में, तो ये प्लस इस माइनस को अपना खत्म कर देगा। आप उल्टा ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको रिलेट करवाया, और मैंने पता है कैसे रिलेट करवाया? मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेरे भाई 10 को काटा है किसके साथ में? तो 190 के साथ में। तो मैंने आपको ये रिलेट कराया कि यहाँ पर 10 मौजूद होगा यहाँ 190। तो इस पॉजिटिव को मैंने इस नेगेटिव के साथ में काटा है और उसके बाद मैंने यहाँ इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ में काटा है। इसीलिए आपके पास में कुछ भी नहीं बच पाया है। इसीलिए पूरा मैटर ही खत्म हो गया कि जैसे कॉस का 10 तुमको यहाँ मिलेगा और कॉस का 390 यहाँ मिलेगा। यानी इस वाले एरिया को इस वाले एरिया के साथ मैंने काटा है और यहाँ पर इस वाले एरिया को मैंने इस वाले एरिया के साथ में काटा है, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाए, पूरा मैटर ही खत्म हो जाए। इसीलिए जब यहाँ पर आप इसके सेकंड अप्रोच की बात करोगे, तो ये आपका मेथड नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 है। और अगर कोई भी भाई मेरे भाई ग्राफ से जाना चाहता है, तो वो साफ तौर पर ग्राफ में कैसे इलैबोरेट करेगा और इसको ग्राफ में जब देखेगा तो किस नज़रिए से देखेगा और कैसे देखेगा, हम आपको भी बता देते हैं। मैंने कहा ना कि अच्छे-अच्छे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और अच्छे-अच्छे लोग इसको समझा नहीं पाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। आपको मेरे भाई थोड़ा-सा वहाँ पर जो है वो फ़ोकस होना है। आप थोड़ा-सा फ़ोकस हो गए, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी आपको समझाना। आप भी मौज में, हम भी मौज में। हमारा उद्देश्य आपको समझाना है, आपका उद्देश्य समझना है, बस बात खत्म। आप गौर से देखिए, यहाँ से ये पूरा इस जगह से लेकर के इस जगह तक सिर्फ़ और सिर्फ़ सारे वैल्यू क्या मिलेंगे? तो पॉज़िटिव मिलेंगे। इस जगह से लेकर के इस जगह तक सारा क्या मिलेगा? नेगेटिव। यहाँ से लेकर के यहाँ क्या मिलेगा? नेगेटिव। और यहाँ से क्या मिलेगा? पॉज़िटिव। मेरे भाई यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव आपका ये नेगेटिव को खत्म कर देगा और ये पॉजिटिव आपका ये नेगेटिव को खत्म कर देगा और एंड में क्या बचेगा? शून्य बचेगा। तो मैटर ही खत्म हो गया वहां पे। अच्छा, एक और चीज इसमें, जैसे मैंने दो वैल्यू लिखे थे, cos 180 और cos 360। आप देखो यहाँ cos 180 की वैल्यू कितनी है? -1। और cos 360 का वैल्यू कितना है? +1। तो जो ये चिंतित भी थे कि इसका मान -1, इसका मान +1 कहाँ से आया, वो साफ ग्राफ में देख सकते हैं कि 180 पर वैल्यू -1 है, 360 पर वैल्यू +1 है। तो ये दोनों ने मिलकर के खत्म कर दिया और बचा आपका कुछ भी नहीं। जैसे राधिका तिवारी पूछ रही है वैल्यू कैसे पता लगा? आप ग्राफ में देख लो राधिका तिवारी जी। 100 देखो, जैसे यहाँ पर साइन cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, cos 180 की वैल्यू -1 पर आ रहा है। देखो ये कहाँ जा रहा है? -1 पे, तो -1 पे। cos 270 की वैल्यू कहाँ जा रहा है? 0 पे जा रहा है। cos यहाँ पर इसकी वैल्यू कहाँ जा रहा है? तो 1 पर जा रहा है। इस तरीके से पता चलता है। तो ग्राफ जो होता है वो याद करवा देता है कि 0 पर वैल्यू 1 होगा, 90 पर 0 होगा, 180 पर -1 होगा, 270 पर 0 होगा, 360 पर 1 होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मेरे भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाई हैं। अब इस शीट का एक अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर। आप मेरे भाई यहाँ पर इसको देखिए और पूरा का पूरा जो मामला है,
जो सारी चीज़ें हैं अब आप उसको ख़त्म करिए, ठीक है? बहुत हो गया मेरे भाई 28-29 क्वेश्चंस के ऊपर में चर्चा, अब हम आते हैं और आगे यहाँ पर हम आकर के देखते हैं। 30 नंबर सवाल को चलिए हम लोग देखते हैं और 30 नंबर सवाल को मेरे भाई समझते हैं। ये टैन है और ये कॉट है और बगल में कॉसेक है, तो जब यहाँ पर कॉसेक है, ठीक है? तो इसको कॉट में मेरे भाई बदल दो, तो यहाँ पर इसको जब टैन को कॉट में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 65। कॉट 65 को कॉट 65 से करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा कॉट स्क्वायर 65, ठीक है? कॉट स्क्वायर 65 में से ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 65। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर जो है नहीं उड़ा रहा हूँ, पूरा तरीके से तुम्हें समझाऊँगा, ठीक है? ये तुम्हारा मेरे भाई कॉट है। अब बताओ जब सेक है तो सेक का रिलेशन कॉट के साथ कैसे हो सकता है? इसको टैन में बदलो। तो जब तुम इसको टैन में बदलोगे तो इसको 90 में से घटाओ। अब 90 में से घटाओगे तो ये तुम्हारे सामने 29 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारे सामने ये भी क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपके सामने हो जाएगा tan स्क्वायर मेरे भाई 29 और माइनस कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 29 यहाँ पे। ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई। अब उसके बाद में आ जाइए, आपको पता है sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर इतना प्लस sin स्क्वायर इतना। जब sin की इस तरह की कोई भी सीरीज़ चलती है, तो पहला हमारा काम होता है नंबर ऑफ टर्म्स को निकालना, पदों की संख्या को निकालना और नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, डिफरेंस से भाग करते हैं और 1 से मेरे भाई जोड़ते हैं। आप बताइए अंतिम पद किसका है? तो 85 है। प्रथम पद कितना है? तो 5 है। डिफरेंस कितने-कितने का है? तो मेरे भाई 2-2 का है और प्लस कितना हुआ? 1 का। 80 को 4 से 2 से भाग करो, ये हमारे पास पूरा-पूरा 41। 80 का आधा 40 जमा ये कितना? 41। तो जब मैंने आपको ये वाला पूरा-पूरा सीरीज़ बताया था, इस सीरीज़ में मैंने ये कहा था जितने भी पद आएँ उसका आधा कर देना। जैसे 41 पद आए हैं, तो 41 का क्या कर देना? आधा कर देना। ये मैंने मेरे भाई बहुत बाकायदा, बहुत तरीके से आपको सिखाया था। आप मुझे बताइए, कॉट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर घटाने पे -1 आता है, tan स्क्वायर में से सेक स्क्वायर घटाने पे -1 आता है और यहाँ पर मेरे भाई 41 बटे कितना आता है? 2 आता है। ये हमारे सामने माइनस का 2 हो जाएगा, इसका 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा और बट्टे में कितना आएगा? 41 आएगा। माइनस का 4 बट्टे में 41 ये हमारा सही उत्तर होगा और कौन-सा ऑप्शन होगा? तो बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर सही बात कर लो, ठीक है? जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से शीट नंबर 2 को हमने बहुत तरीके से डिसेंट वे में खत्म किया। ठीक है, शीट नंबर 3 के कुछ सवाल हम आपको करवा चुके थे, अगर आपको य याद होगा तो मेरे भाई। अब उसके बाद में हम लोग उसी तरीके से मेरे भाई आगे-आगे बढ़ते हैं और आगे-आगे समझते हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सवाल में मेरे बच्चों को कन्फ्यूजन है, मैं मेरे भाई तुरंत वहाँ पर उसको हटा दूँगा कि नहीं यार मैं इसको दोबारा पढ़ाऊँगा, मेरा वक़्त लगता है लगने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें समझ में आना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। राज भाई कहते हैं सर tan का भी ग्राफ पे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं वो भी कराऊँगा। साइन और कॉस पे हम लोग मेरे भाई आपके ऊपर में जो है चीज़ें की, अब वो हम करेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के, जो कि एक हमारा होल्ड पर था और मेरे भाई हमें यहाँ पर इसको भी करना था, बहुत तरीके से इस बात को भी समझना था। अब यहाँ पर ये कहानी क्या है, हम आपको ये भी समझाते हैं, पहले 2 फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट हम आपको अभ्यास करने के लिए देते हैं, ट्राई करने के लिए देते हैं कि आप इसको बनाइए। जिन्हें नहीं पता है, शीट नंबर 3 पिछली क्लास में ही स्टार्ट हो चुका था और शीट नंबर जो 3 है वो मेरे भाई किसके ऊपर में बेस्ड है? आइडेंटिटी के ऊपर में। शीट नंबर 3 में हम आपको शुरू में जो पढ़ा रहे हैं वो ये कि किसी भी सवाल को फॉर्मूले के माध्यम से कैसे बनाते हैं और बेसिक के माध्यम से कैसे बनाते हैं। शीट नंबर 3 के आप जितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मैं सभी सवालों को दोबारा करवाऊँगा और वैल्यू पुटिंग के माध्यम से मैं आपको करवाऊँगा और यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। मैं शुरू में मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको बैसाखी का सहारा नहीं देना चाहता हूँ कि आपको शुरू में ही जो है वैल्यू पुटिंग या ये सारी चीज़ें सिखा दूँ और आप अपंग बन जाएँ, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी सवाल को पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बेसिक से, कि पहले इसको बेसिक से समझ लो और उसके बाद मैं इन सभी सवालों को वापस उठाऊँगा। शीट नंबर 3 का हर एक सवाल आप 2 मेथड से सीखेंगे। पहला होगा बेसिक और उसके बाद में होगा यहाँ पर आपका वैल्यू पुटिंग। तो आइए शीट नंबर 3 में शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में। आप देखोगे कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था मेरे भाई, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे बेसिक से, जिसमें हमने छोड़ा था कौन-सा वाला? तो हमने मेरे भाई छोड़ा था 2 नंबर क्वेश्चन। इस 2 नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई होल्ड पर था, पहले आपको 1 मिनट का वक़्त दिया जाता है, ट्राई करिए, फिर हम बताएँगे।
मेरे भाई यहाँ पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे हमसे क्या कहा गया। मेरे भाई यहाँ पर हमारा ये सवाल है, प्रश्न संख्या 2 है और आप इसको देखिए मेरे भाई, आप यहाँ पर इसको कैसे बना पाएंगे। ठीक है, आपके सामने बढ़िया तरीके से सारे के सारे सवाल है, आप देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि क्या ये वाली चीज़ इसके बराबर है और हमारे पास में 3 तरह के कथन हैं और तीनों में हमें ये बताना है कि कौन-सा वाला जो कथन है वो सही है। और आपके पास में कोई शॉर्टकट तो है नहीं, तो आप मेरे भाई बढ़िया से इसको बेसिक से ही बनाओ। ठीक है, अच्छा क्लास के एंड में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा, तो एंड तक बने रहना, ठीक है ना? एंड तक मेरे भाई बने रहना, थोड़ा-सा आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि कथन नंबर जो आपका 1 है वो यहाँ पर क्या है वो देखिए। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से आप साइन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे भाई साइन स्क्वायर को अगर आप दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो आपके सामने यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका साइन का स्क्वायर मेरे भाई बचने वाला है और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई आपका 1 बचने वाला है। ऐसे ही आप यहाँ से और यहाँ से मेरे भाई क्या ले लेंगे, तो कॉस का स्क्वायर ले लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ क्या बचेगा, तो मेरे भाई बचेगा कॉस का स्क्वायर माइनस का मेरे भाई यहाँ पर 1। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है। अब आपको मैं बता दूं मेरे भाई, यहाँ ये आपका हो गया बढ़िया तरीके से साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए ये हमारा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और जब साइन स्क्वायर में से 1 को घटाते हो, क्योंकि क्या होता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। यदि मेरे भाई तुम यहाँ साइन स्क्वायर में से जो है 1 को घटाओगे तो बराबर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर के। ठीक है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर में से तुम 1 को घटाओगे तो बराबर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो साइन स्क्वायर में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और अगर मेरे भाई यहाँ पर हम बात करते हैं, आप बहुत तरीके से समझिए सारी चीज़ों को, कॉस स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो मेरे भाई बराबर हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के। तो मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि क्या आप अपनी आंखों से देखो कि क्या ये दोनों बराबर नहीं है? क्या मेरे भाई कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर नहीं है? तो बोलोगे जी हाँ बिल्कुल है। तो अगर ये बिल्कुल है यानी कौन सा ऑप्शन, पहला वाला जो कथन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। पहले वाले कथन में कहीं पर भी कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे कथन पे। पहले मैं आपको तीसरा कथन भी बता रहा हूं और दूसरा मेरे भाई मैं बाद में बताऊंगा। तो आप पहले तीसरे वाले कथन पर भी आ जाओ। तीसरे वाले कथन में देखोगे तो सेम, यहां से भी टेन स्क्वायर, यहां से भी टेन स्क्वायर, दोनों से आप मेरे भाई टेन स्क्वायर को कॉमन ले लो। टेन स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, टेन स्क्वायर प्लस कितना बचेगा मेरे भाई 1। और वहां साइड से भी आप सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने बचेगा सेक स्क्वायर और मेरे भाई बच जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर माइनस कितना 1 के। मैं आपको मेरे भाई बताऊं, टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, टेन स्क्वायर होती है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर होती है और सेक स्क्वायर में से 1 घटाने पर क्या आ जाता है, टेन स्क्वायर आ जाता है। आप देखो सेक के जगह पर सेक है, टेन के जगह पर टेन है, तो क्या ये कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल भी ये भी कथन सही है। यानी थर्ड आइडेंटिटी जो है यहाँ पर वो भी बिल्कुल सही तरीके से सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाती है बात दूसरे वाले आइडेंटिटी पे कि ये दूसरा वाला सही है कि नहीं। दूसरे वाले में कहानी क्या है कि साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 को इसके बराबर बताया गया है। मैं इसको इस तरीके से सिद्ध नहीं करूंगा जैसे ये दिया गया है, मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। तो जैसा आप सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलता है, आपको 1 मिलता है। ये आप सभी लोगों को पता है। यदि मेरे भाई मैं यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर दूं, मैं इस साइड भी मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दूं, मैं इस साइड भी यहाँ पर होल स्क्वायर कर दूं और मैं मेरे भाई यहाँ पर इस साइड भी इसका होल स्क्वायर कर दूं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा जरा बताना। साइन का यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा। और फिर मेरे भाई यहाँ देखो a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो ये रहा मेरे भाई यहाँ पर, समझ रहे हैं, पावर 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस मेरे भाई क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू बी। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दुनिया का रीत है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab देता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 1। तो वास्तव में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि साइन का पावर 4 थीटा
और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस का पावर 4 थीटा, ये हमारा किसके बराबर होता है, इसको ले जाकर के उधर माइनस करो, ये बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू किसके, तो कॉस स्क्वायर थीटा के, ये इसके बराबर होता है। और वहां दिया क्या है, तो वहां साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4, ये वाली चीज जो कि माइनस में होती है, इस चीज को प्लस में दिया गया है, यानी यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो ये वाली जो है मेरे भाई यहाँ पर ये वाला कथन क्या है, गलत है। ये वाली कथन क्या है, गलत है। तो यानी सिर्फ 1 एंड 3 ओनली ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक भाई कहते हैं कि क्लास हमारी रिकॉर्डेड लग रही है, दूसरे कहते हैं हमें दूसरों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं। तो अनपढ़ और गंवार दोनों के दोनों जो ये दोनों बच्चे हैं यहाँ पे, एक कुणाल कौशिक है और एक और बच्चा है यहाँ पे। ठीक है, पहली बात, आज के बाद है ना, मैं ऐसे लोगों को सीधा ब्लॉक मारूंगा, किसी ने कह दिया क्लास रिकॉर्डेड दिख रही है। भाई एप्लीकेशन पर मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि तुमने अगर अपना कीमती वक्त दिया है पढ़ने के लिए, तो मैं बकैती ना कर करके तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाऊं यहाँ पे। और तुम लोग यहाँ पर नालायक किस चक्कर में रहते हो कि क्लास लाइव है, कि क्लास रिकॉर्डेड है, बोर्ड का टाइम कुछ और है, यहाँ टाइम कुछ और है। मिलाना जरा, 1:15 हो रहा है, अपने घड़ी में मिलाना एक बार। मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए, कंटेंट पे, तुम मेरे को कहाँ फोकस करवाते हो, कमेंट पे। गजब हाल है, तुम्हें दूसरों के कमेंट देखने यहाँ पर आए हो या क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और तरीके जानने आए हो यहाँ पर, बताना। हर क्लास में बोल बोल के थक गया हूं यार मैं। मुझे इरिटेशन होती है इस कमेंट से, एकदम गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है। इतनी मेहनत से पढ़ाओ, शालीनता से पढ़ाओ, फोकस करो, एक एक बात को समझाओ, और कुछ नालायक यहाँ निकल करके आकर के अपना नौटंकी दिखाएंगे। पढ़ो इस बात को। तो ये हो गया। अब जब ये बात तुम्हारे सामने निकल करके आई, तो मैं तुम्हारे पाले में 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देता हूँ, और वो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मेरे भाई यहाँ पर क्या है, समझो। जैसे मेरे भाई यहाँ पर तुमने सीखा है आज तक, और क्या सीखा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा में हम कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं, तो हमारे सामने कितना आता है, 1 आता है। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना, तो एक आपके सामने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आएगा, साइन का पावर 4 प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस का पावर 4 थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के, और इंटू मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा के। ये हो गया। और वैसे ही दोनों साइड अगर तुम क्यूब करोगे, तो क्यूब करोगे तो तुम्हें यहाँ पर ये पता चलेगा कि जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, 6 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के। ये चीज मैंने प्रूफ करके बता दी, होल स्क्वायर करके। जब तुम इसको क्यूब करोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा। ये 2 फॉर्मूले मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम पर इनका उपयोग होगा, आने वाले टाइम पर इसका इस्तेमाल होगा, कि सर जैसे साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 बराबर होगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने पास में रखना मेरे भाई। अब 8 नंबर क्वेश्चन तक हम सारे के सारे सवाल बेसिक से कर चुके थे, अब आगे भी बढ़ते हैं। मैं वापस से पहले पूरे फॉर्मूले में आपको एकदम तगड़ा बना दूंगा, एकदम मेरे भाई यहाँ पर जो है कंसेप्ट में क्लियर लेकर के आ जाऊंगा, और फिर वापस से आज से 2 क्लास 3 क्लास के बाद में फिर से यहाँ सारे क्वेश्चंस को 2-2 सेकंड में, 3-3 सेकंड में, 4-4 सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर मुड़ाना सिखाएंगे आपको। ठीक है, एक भाई कहते हैं इंद्रजीत 2 का क्यूब 8 होता है। इतने तुम अनपढ़ आदमी हो ना, इतने तुम अनपढ़ आदमी हो, साइन स्क्वायर का तुम क्यूब करोगे ना, तो मेरे भाई यहाँ पर एक काम करना मेरे भाई, साइन स्क्वायर का क्यूब बताना जरा कितना होगा, बताइयो। हैं, सुनीता जी भी कह रही हैं 2 का क्यूब 8 होता है। बिल्कुल सुनीता जी, एक काम करिए, एक्स स्क्वायर का क्यूब करके जरा बताइए तो हमको यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा यहाँ पे। हैं, बताइए। जब आप यहाँ पर करते हैं तो उस केस में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू 3 कितना आता है, 6 आता है। उसी तरीके से यहाँ पर 2 इंटू कितना आता है, 6 आता है। फर्क भी आप लोगों को समझ में आता है, डिफरेंस भी पता है आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, आप बताइए। एक होता है कि एक्स स्क्वायर के ऊपर में हम पावर 3 लगा दिए, और एक होता है इस तरीके के एक्स स्क्वायर के ऊपर में हम पावर 3 लगा दिए। जब आप ये वाला काम करते हैं तो 2 का क्यूब यहाँ पर आप 8 बनाते हैं, और जब आप ये वाला काम करते हैं तो 2 को 3 के साथ गुना करके 6 बनाते हैं। बताइए, थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस तो समझिए गणित में, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, या एकदम से नील बटे सनाता गणित करके आए हैं आप लोग। आइए पढ़िए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ नेक्स्ट चलते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई साइन टेन और ये सारी चीजों को लेकर के। तो आइए देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन है, मैं शॉर्टकट लिखूंगा। साइन को जैसे मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एस से लिखूंगा। टेन को मेरे भाई वहां पर क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस लिखूंगा। प्लस मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा।
इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस कितना होता है 1 के। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना माइनस कितना होगा 1 के। साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक का स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे भाई, सेक का स्क्वायर होता है। और सेक स्क्वायर में से यदि हम 1 घटाते हैं तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर में से 1 घटाने पर क्या मिलता है, तो मेरे भाई यहाँ टेन स्क्वायर मिलता है। क्या मिलता है मेरे भाई, टेन स्क्वायर मिलता है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर डी होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। अब आप यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, अभी सारे सवालों को सिर्फ हम लोग किससे कर रहे हैं, बेसिक से। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, आप देखो 1 अपॉन में साइन है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे 1 अपॉन 10 क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस अपॉन में साइन होती है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, तो 1 अपॉन में साइन है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, या इसको थोड़ा सा सही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना भाई, हम लोग इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। आप बताइए 1 अपॉन में साइन, साइन का उल्टा यहाँ पर क्या होता है, तो साइन का उल्टा मेरे भाई कोसेक होता है। क्या होता है दोस्त यहाँ पर, कोसेक थीटा। और टेन का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो टेन का उल्टा हमारे सामने कॉट थीटा। ऐसे ही 1 अपॉन साइन मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो कोसेक थीटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई कॉट थीटा होगा। तो मेरे भाई a प्लस बी को a माइनस बी के साथ गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर है और माइनस का मेरे भाई कितना है, बी स्क्वायर है। तुम्हें पता है कि कोसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर को घटाने पे कितना आता है, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी फॉर देवसेना सही होगा। समझ में आ गया, आ जाओ चलो ऐसे ही सवाल। अभी तुम्हारे सामने एक और एक्सप्रेशन है, और कहा गया इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, जरा मुझे यहाँ पर ये बता दो। मानो हमें चीजें नहीं पता है, हम इसको चलते हैं। पहला कदम क्या उठाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों को एलसीएम लेते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ होता है, और ये आपस में होते हैं। तो कॉस को कॉस के साथ में करोगे तो कितना मिल जाएगा, कॉस का स्क्वायर है। 1 माइनस साइन को 1 माइनस का साइन के साथ करोगे तो 1 माइनस साइन का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, देखो जैसे कभी भी अगर ऐसा होता है a अपॉन में b को मेरे भाई b अपॉन में a के साथ जोड़ते हो, यहाँ पर ये क्या होगा, a इंटू ए हमारे सामने a का स्क्वायर, b इंटू बी क्या होगा, b का स्क्वायर। और यहाँ पर ये दोनों आपस में करोगे तो a भी हो जाएगा। ये फिक्स है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ फिक्स है तो उसी तरीके से कॉस को कॉस के साथ मेरे कॉस, इसको इसके साथ में करोगे ये, और यहाँ पर मेरे भाई ये करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन इंटू मेरे भाई यहाँ पर कॉस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अब उसके बाद देखो मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉस का स्क्वायर हो गया। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है। तो इसमें कंफ्यूजन मत लेना, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर मेरे भाई, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस टू है b, तो माइनस टू इंटू मेरे भाई 1 इंटू कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन इंटू यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कॉस के। तो एक काम करो ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस साइन इंटू अभी कॉस के। आप बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना बना देगा, 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 2 हो जाएगा, और माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 को हम कॉमन लेते हैं। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर आ चुका है, और जब हम मेरे भाई यहाँ कॉस को कॉमन लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आ चुका है 1 माइनस साइन थीटा के करीब। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा इससे खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया तो मेरे भाई 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये 2 सेक थीटा के बराबर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ए आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ए आएगा, ठीक है। शिखा जो है ऑप्शन नंबर डी दे रही है उत्तर, जो कि गलत है पूर्ण रूप से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो कितने आराम से हमने किया कि पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, फिर हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, फिर हमने नीचे एलसीएम लिया। सारी चीज़ों को हल करने के बाद में इस तरीके से हम अपना उत्तर लेकर के आए हैं।
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कहानी जैसे पीछे वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई मारा था तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे। यहाँ भी ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ में, और ये दोनों आपस में। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, cos को आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो cos को मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन के साथ में, और यहाँ 1 माइनस साइन को मेरे भाई यहाँ cos को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे 1 माइनस साइन को, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस साइन है और यहाँ पर ये 1 प्लस क्या है तो मेरे भाई साइन है। वैल्यू किसके बराबर है तो 4 के। आप देखो cos इंटू कॉस ये हो जाएगा, cos यहाँ पर ये हो जाएगा, प्लस cos हो जाएगा और माइनस इतना हो जाएगा। मेरे भाई a माइनस बी को a प्लस बी से करोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा a का स्क्वायर और माइनस बन जाएगा b का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा किसके तो 4 के। प्लस cos साइन से माइनस cos साइन हमारा खत्म हो जाएगा। cos प्लस cos कितना हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा कितने के 4 के। कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस के इस पावर से इस पावर को मेरे भाई खत्म करो, और तुम यहाँ पर 2 से मेरे भाई 2 को खत्म करो। लास्ट में जब तुम आओगे तो ये कॉस को उधर ले जाओ, 2 को इधर लाओ, तो पता चलेगा मेरे भाई कि 1/2 जो है वो बराबर है किसके, तो 1/2 जो है वो बराबर है कॉस थीटा के। कॉस थीटा का मान 1/2 है तो इसका मतलब एंगल का मान कितना हुआ जरा बताना। थीटा का मान अगर 1/2 है तो मेरे भाई एंगल का मान कितना हुआ, तो साफ तौर पर बोलोगे गुरुजी कितना डिग्री, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर यहाँ दो बातें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखी गई हैं। कहा गया क्या ये वाला कथन इसके बराबर और क्या ये वाला कथन इसके बराबर है, दोनों में है क्या कोई बराबर। तो पहले वाले कथन के ऊपर में चलते हैं और पहले वाले कथन पर समझते हैं। छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें, और आज हम इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताते चलेंगे। जैसे मैंने आपको tan थीटा प्लस cot थीटा का शॉर्ट ट्रिक बताया था, अगर आपको पता होगा तो चलिए बताइए मेरे भाई। यहाँ पर मैं बहुत पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। tan थीटा प्लस cot थीटा कितना होता है, आपको अभी पिछली क्लास में ही कराया था सर। tan थीटा प्लस cot थीटा होता है, tan थीटा प्लस cot थीटा मेरे भाई होता है sec थीटा इंटू क्या हो जाता है cosec थीटा। मैं एक चीज पढ़ा चुका हूं, अब उसको दोबारा पढ़ाने का मतलब टाइम वेस्ट करने के बराबर है। तो आपको मेरे भाई यहाँ पर ये क्लियर है कि सर tan थीटा प्लस cot थीटा किसके बराबर होता है, sec इंटू cosec के। tan प्लस cot किसके बराबर होता है, sec इंटू cosec के। तो यदि मैं यहाँ पर कथन नंबर 1 पे चलता हूँ और कथन नंबर 1 में मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2-3 बातें हैं। सबसे पहले देखो 2-3 बातें हैं और वो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है। पॉइंट नंबर 1 आपको फिर से सिद्ध करके बताता हूँ कि tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है। और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर आपको आदमी ये बताए कि मेरे भाई यहाँ पर सेक स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम कोसेक स्क्वायर को जोड़ते हैं तो मेरे भाई हमें यहाँ पर क्या मिलता है। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हम सेक स्क्वायर में अगर हम कोसेक स्क्वायर को जोड़े तो क्या मिलेगा। और ये बातें जिस दिन तुम लोगों ने समझ गई ना कि खुद के ट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें बहुत फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब तुम tan प्लस cot की बात करते हो तो tan का मतलब साइन अपॉन में cos, और यहाँ पर इसका मतलब cos अपॉन में साइन। साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, cos को cos से गुना करेंगे cos स्क्वायर हो जाएगा, cos इंटू साइन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पर ये क्या होगा तो साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा तो 1 अपॉन कॉस मेरे भाई यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। ये समझो मेरी बात को। ठीक है, अब उसके बाद में तुम्हारा दूसरा वाला कंसेप्ट यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये चीज सेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन में कॉस का स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन में साइन का स्क्वायर। आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो यहाँ पर, और यहाँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो cos के स्क्वायर को साइन के स्क्वायर के साथ में, साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में cos का स्क्वायर किसके बराबर, सेक के स्क्वायर के, और यहाँ पर ये किसके बराबर तो मेरे भाई यहाँ पर cosec के स्क्वायर के। तो मेरे भाई आपके सामने पता है दो तरह के रिजल्ट निकल करके आए हैं, और दो तरह के रिजल्ट क्या निकल करके आए हैं तो मैं आपको बताऊं। रिजल्ट नंबर 1 जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला जो रिजल्ट निकल करके आया है, tan में cot को जोड़ने पर यह प्राप्त होता है। तो पहला रिजल्ट आज के बाद जीवन में अपने कॉपी में नोट्स बना के लिखो। पता है इतने सारे फॉर्मूले बनते गए ना, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला बुक का आविष्कार हुआ। फॉर्मूला बुक क्यों बनाई गई थी, आज अगर आप इस
किताब को देखते हैं कि भारत में पूरे किताबों के सेगमेंट में यहाँ नंबर 1 ये किताब है, तो ये क्यों है? क्यों आज मेरे भाई यहाँ पर जो है सीधा-सीधा 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको मँगाया है? कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि ये गणित को आसान बनाता है, ये गणित को समेटता है। जितने भी सारे के सारे फ़ॉर्मूले हैं, कांसेप्ट्स हैं और सारी चीज़ें जो अरिथमेटिक एडवांस दोनों में पढ़ाई जाती है, वो बाकायदा कलरफुल तरीके से मतलब देख रहे हो ऐसे फ़ोटो बना-बना करके इस किताब के अंदर में है। और इतनी मतलब टोटल 300 पन्ने से ऊपर की किताब जो कि कंप्लीटली कलरफुल है, सारी चीज़ें और मात्र आपको 170 180 के करीब में आपको यहाँ पर ये मिल जाती है। ठीक है? कि कलर फ़ोटोकॉपी भी तुम करवाओगे 300 पन्ने की ना, ₹1-1 रुपया भी फ़ोटोकॉपी लोगे तो ₹300 फ़ोटोकॉपी का हो गया। डिलीवरी जो है वो अलग हुआ। ठीक है? लेकिन 300 पन्ने की किताब और सारी की सारी कलर है और सोचो सिर्फ़ 180 में। ठीक है? और सारे कांसेप्ट उसके अंदर में तो इसीलिए टॉपर का ये फ़ेवरेट हो जाता है कि अंत समय में रिवाइज़ करने के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? तो tan प्लस कॉट की वैल्यू हमारी किसके बराबर में आ गई? तो tan प्लस कॉट की वैल्यू मेरे भाई सेक थीटा इंटू किसके बराबर में आ गई? कॉसेक थीटा के बराबर में आ गई। और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो गया दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर, वो मेरे भाई हो गया ठीक है कि सेक स्क्वायर थीटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा को जब हम जोड़ते हैं, तो इसमें मज़े की बात बस इतना होता है कि बीच वाला प्लस हट जाता है और वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। इसमें बस ये बीच वाले प्लस को हटा करके मल्टीप्लाई बदलना होता है, तो ये बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर इंटू मेरे भाई यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर के। मेरे भाई जब-जब पढ़ोगे, जहाँ-जहाँ पढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल या इन चीज़ों की ज़रूरत या आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। कि सर पहला इन दोनों का जोड़ इसके बराबर, दूसरा इनके स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर। इसीलिए मैं तुम्हें पहले बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ और सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहला कथन जो है मेरे भाई, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? बीच का प्लस हट जाता है। तो बीच का प्लस हट जाता है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर। ठीक है? और यहाँ tan प्लस कॉट क्या हो जाता है? तो मेरे भाई tan प्लस कॉट हो जाता है सेक थीटा इंटू मेरे भाई कॉसेक थीटा। आप एक काम करो, सेक स्क्वायर का रूट करोगे, सेक थीटा आएगा। कॉसेक स्क्वायर का रूट करोगे, कॉसेक थीटा आएगा। और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू मेरे भाई यहाँ पर कॉसेक थीटा। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो जी हाँ, कथन नंबर 1 जो है वो सही है। कथन नंबर 1 जो है मेरे भाई यहाँ पर वो सही है। अब बात आ जाती है यहाँ पर कथन नंबर 2 के ऊपर में कि क्या यहाँ पर ये वाला जो कथन है वो सेक प्लस कॉसेक के बराबर है? मैंने कहा यार बिल्कुल, हम लोग इसको बना करके देखते हैं कि मेरे भाई मैटर हमारा यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो आ जाइए कथन नंबर 2 के ऊपर में सारी बातों को समझिए। मेरे भाई यहाँ पर बहुत तरीके से समझिए। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, खाली हमको क्या चाहिए 2ab चाहिए। क्योंकि एक काम करो मैं अपने मन में ये लेके चल रहा हूँ कि यदि मैं tan थीटा का cot थीटा का होल स्क्वायर करता हूँ, tan प्लस cot का होल स्क्वायर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा tan के जगह पर मेरे भाई यहाँ tan स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा cot का होल स्क्वायर मुझे cot स्क्वायर मिलेगा और प्लस मुझे क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b मिलेगा, यानी मेरे भाई यहाँ पर tan थीटा इंटू क्या मिलेगा cot थीटा। और जैसे कि पता है कि tan और cot आपस में खत्म कर देते हैं, तो यानी सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उसको इसके बराबर लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, मैंने इसको तोड़ दिया। मैंने कहा यार tan स्क्वायर को अलग रखो, cot स्क्वायर तुम्हारा जो है वो अलग रखो, वो जो 4 लिखा हुआ है उस 4 को मेरे भाई 2 जमा 2 में तुम तोड़ दो। और मुझे इसको सिद्ध करना है कि ये राइट वाले के बराबर में आता है कि नहीं आता है, तो मैं सिद्ध करूँगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो 4 था उसको 2 और 2 में मैंने तोड़ दिया। अब उसके बाद जैसे आप देखो कि यहाँ tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसके होल स्क्वायर करने से। यानी अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 इसके जगह पर कुछ हम ऐसा मेरे भाई लिख सकते हैं कि tan थीटा प्लस मेरे भाई यहाँ पर cot थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कि ये रहा tan स्क्वायर थीटा, ये रहा cot स्क्वायर थीटा और ये रहा 2ab और साथ में कितना आ जाएगा? तो साथ में मेरे भाई यहाँ 2 आ जाएगा। साथ में कितना आएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद में मेरे भाई आगे आप बढ़िए। आप तो ये तो मेरे भाई कह देंगे कि गुरुजी समझिए मेरी बात को। यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा अभी हमने पढ़ा था कि tan थीटा प्लस cos थीटा sec इंटू cosec होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा गुरुजी? तो हो जाएगा सर ये sec थीटा और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये sec थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे tan प्लस cot क्या हो जाता है? तो tan प्लस cot हो जाता है sec थीटा इंटू हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर cosec थीटा और यहाँ प्लस ये होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2 के। क्या इसका कोई और भी समाधान है, कोई और भी इलाज है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ बहुत तरीके से समझ पाएँगे। आप कहेंगे सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर
इनटू मेरे भाई यहाँ कोसेक की वैल्यू क्या होती है 1 में साइन स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 के। क्या हम इसको और भी मेरे भाई खींच सकते हैं और भी लेकर के जा सकते हैं? तो 1 इंटू 1 ये हमारा इतना हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जाकर के उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आप इसको और आगे खींच करके कितना भी लेकर के चले जाओ। 1 सेकंड रुक जाओ मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकंड यहीं से रुक जाओ, हटाओ यहाँ पे। आप यहीं से रुक जाओ, छोड़ो, उसको आगे मत खींचो। यहाँ पर अब देखो सेक इंटू कॉस का होल स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ देखोगे तो सेक प्लस कॉसेक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ मेरे भाई तुम्हारी कभी भी इस चीज़ के बराबर नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं 45 डिग्री रख करके देख लूँ तो इसकी वैल्यू 1 + 1 + 4 6 आएगा और 6 का ये रूट होगा और ये हमारा √2 + √2 2√2 होगा। जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इन सभी को मेरे भाई मैं वैल्यू पुटिंग से करा करके आपको बताऊँगा। तो आप देख रहे हो तो इसका साइड मेरे भाई यहाँ पर इतना आ रहा है और यहाँ पर ये वैल्यू इतना आ रहा है, तो ये हमारा बराबर नहीं है। तो इसमें जो होगा वो सही कौन-सा होगा? तो खाली ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है? अब इसके बाद में कुछ मेजर जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो यहाँ पर क्या आ रहे हैं? कुछ चीज़ें जो अच्छी हो रही हैं वो क्या हो रही हैं? और कुछ बच्चों के साथ में जो मेजर इश्यू हो रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? देखो, मेरे भाई एप्लीकेशन पे जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो वो हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक ये मेरे भाई यहाँ पर जिनका जो बेसिक होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, जिसको बिल्कुल बोलते हैं ना खत्म है पूरा का पूरा, ठीक है? कि गणित में यूँ समझ लो कुछ भी नहीं आता यहाँ पर और उसके बाद में जो है तैयारी करनी शुरू की है। दूसरे वहाँ पर थोड़े-से होते हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन समझने की कैपेसिटी को रखते हैं। वो मेरे भाई वहाँ पर बस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। अभी अपने दिमाग से कोई नया अप्रोच, कोई नया मेथड लेकर के नहीं आ सकते हैं, ठीक है? और मेरे भाई समझते हैं, जो मैं समझा दूँगा इतने इंटेलेक्चुअल तो हैं जिसको आप एकदम कह सकते हो कि ये मॉडरेट वाले बालक हैं, ठीक है। और तीसरे यहाँ पर वो बच्चे होते हैं जो अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा इंटेलेक्चुअल कौन से बच्चे हो गए मेरे भाई? ये वो हो गए कि अगर मैंने किसी सवाल में एक मेथड उनको बताया, जैसे पहला वाला बच्चा कि उसको अगर कोई मैं सवाल बता रहा हूँ, तो उसको समझने में उसको 4 बार बनाना पड़ रहा है। ये वो बच्चा है जो एक ही बार में सवाल को समझ जा रहा है और ये वो है जो सवाल को मेरे बताए हुए समझ भी रहा है और एक अप्रोच अपना खुद भी लगा रहा है, ठीक है? अब ये 3 भाग के जो बच्चे हैं जो एप्लीकेशन पर आते हैं किसी भी कोर्स के अंदर में, तो ये तीनों का ये जो हालात हैं, ये कैसे हुआ और कहाँ से हुआ? तो ये मेरे भाई बिल्कुल यहाँ पर अपने पढ़ाई की वजह से हुआ। समझ रहे हैं? बचपन से लेकर के ग्रेजुएट होने तक आपका जो स्कूलिंग था वो कैसा था? आपका जो बैकग्राउंड था वो कैसा था? आपने मेहनत कैसे की और कितनी की वो बहुत मायने रखता है। जैसे एकदम से बचपन से लेकर के आज तक बहुत ऐसे लोग हैं मतलब जो मैथ्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। कुछ लोग ऐसे थे जो कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड या बायो के थे, वो इस कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं। जिन्होंने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ा मेरे भाई वो इसमें रहते हैं और जो शुरू से इंटेलिजेंट होते हैं, वो इस वाले में आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं एकदम से मॉडरेट से लेकर के टफ लेवल तक लेकर के जाऊँ, तो यहाँ पर इस वाले कैटेगरी के बच्चों का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ये वाले पूरे के पूरे गड्ढे में चले जाते हैं। ये समाज अच्छा, अगर हम क्राउड की भी बात करें, मैं आपको बता दूँ अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे, तो 100 बच्चे में मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 80% बच्चे यहाँ इस कैटेगरी में आते हैं। ये जनरल कंपटीशन का नियम है। उसके बाद में इस कैटेगरी में मेरे भाई आते हैं 15% और इस कैटेगरी में मेरे भाई आते हैं यहाँ पर 5%। ये आते हैं 5% यहाँ पे। समझिएगा मेरी बात को। और समय की भी बात करें यहाँ पर तो ज़ाहिर-सी बात है तुम्हारा नींव जितना बना हुआ है, तुम्हें सिलेक्शन में उतना कम समय लगता है। ये वाले बच्चे इसलिए अगर आपसे सुना होगा कि मेरे भाई कोई बच्चा 6 महीने में, साल भर में सिलेक्शन ले लेता है। वो क्यों? ये एक बार पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा, खुद के भी 2-4 मेथड लगा लेगा और ये जल्दी पढ़ कर के जल्दी सिलेक्शन ले लेगा। इसीलिए वाले बच्चे ज़्यादातर वीओडी बैच लेते हैं कि मुझे अपने हिसाब से अपना 2x 3x पर कंप्लीट करके देखना है। साथ में ये वाले जो बच्चे होते हैं यहाँ पर इनको मेरे भाई क्या चाहिए होता है लाइफ कि मैं आराम-आराम से पढ़ूँगा, आराम-आराम से समझूँगा, आराम-आराम से जानूँगा और आराम-आराम से टॉपिक करूँगा। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या अब जैसे इस कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर मैं एकदम से जो कंटेंट है, वो एकदम से लो रख दूँ मेरे भाई यहाँ पर, बहुत ही लो क्वालिटी का कंटेंट एकदम आसान-आसान, तो सबसे ज़्यादा मज़ा इनको आएगा और थोड़ा बहुत मज़ा इनको आएगा। लेकिन यहाँ पर ये बोलेंगे ये मास्टर क्या पढ़ाता है? बहुत आसान पढ़ाता है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस में तो दम ही नहीं होता है। यहाँ पर और उसके बाद में तुम्हारा सच में सिलेक्शन भी नहीं होगा अगर मैं सिर्फ़ ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस रखूँ। अगर मैं मेरे भाई सिर्फ़ टफ़ वाले रख दूँ, तो मैं इन लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन बन जाऊँगा यहाँ पे। अरे! इस मास्टर से तो ज़हर कोई पढ़ा ही नहीं सकता, जो कंटेंट में इनके दम है, क्या उड़ाते हैं सवालों को, कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं, यूँ उड़ा देते हैं, तो मैं इनका फ़ैन बन जाऊँगा। लेकिन उस चक्कर में मेरे भाई यहाँ पर इनका हालत ख़राब हो जाएगा, इनका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा, इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे भाई इस चीज़ का ही मैंने समाधान निकाला था कि मैं
मैं एकदम ईज़ी से लेकर के मॉडरेट और टफ तक कवर करूँगा। इसलिए जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूँ, आप कभी भी देखोगे शुरुआत एकदम बेसिक से होती है और मेरे भाई खत्म कहाँ पर होता है? यहाँ तक होता है। ठीक है, लेकिन इस सफ़र में क्या होता है, जैसे-जैसे लेवल बढ़ता है ना, यहाँ पर होते हैं 100 बच्चे पढ़ने वाले, यहाँ होते हैं मेरे भाई 60 बच्चे, यहाँ होते हैं 40 बच्चे और अंत तक जाते-जाते सिर्फ़ 30 बच्चे ही लास्ट वाले क्वेश्चन्स तक पहुँचते हैं। क्यों? जैसे-जैसे लेवल बढ़ता है, जो बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती है समझने की, जानने की, तो वो यहाँ धीरे-धीरे साथ अपना छोड़ते जाते हैं और वो छोड़ने वाले ज़्यादातर ये कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। ठीक है। इन्हें यहाँ ये लगता है यार ये मास्टर का पढ़ाया हुआ तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे ट्राई करते हैं। फिर जब वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं ना, तो उनको 1 साल, 1.5 साल तक खाली बेसिक के नाम पे फँसाया जाता है और फँसाया नहीं जाता, उनके लिए वैसा ही पढ़ाया जाता है। अब वो बेचारा क्या पढ़ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान बताओ और उसी के आधार पर वो सिलेबस कवर कर रहा है और उसी के आधार पर वो सिलेबस कर रहा है, उसको बड़ा मज़ा भी आ रहा है गणित पढ़ने में। उसको ये सजेशन दिया जा रहा है कि तुम एनसीईआरटी के साथ में शुरुआत करो, वो मान भी लेता है, सही बात है। एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए, आरएस अग्रवाल से शुरुआत करनी चाहिए। वो मेरे भाई छोटी-छोटी किताबें जो कि मतलब जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन्स हैं और वहाँ पर उस तरह के टीचरों से पढ़ना शुरू करता है, जिनके नॉर्मल क्वेश्चन्स होते हैं। दिक्कत नहीं है, उस बच्चे को समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये थोड़ी-सी अगर इस क्लास में मेहनत करता, तो हो सकता था कि 10 महीने में उसका काम बन जाता। जैसे थोड़ा आसान जाना शुरू करता है, तो आसान जाने का मतलब क्या होता है? नीचे जाना और जैसे मेरे भाई यहाँ पर नीचे जाना वो शुरू करता है, उसके बाद में उसको समय लग जाता है 2 साल। उसको समय मेरे भाई यहाँ लग जाता है 2 साल, मतलब 1 से लेकर के 2 साल। जैसे कपिल शर्मा कह रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्लास 8 तक सब समझ में आ रहा था, बट अब कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बताओ, अब कपिल भाई ने 8वीं में पढ़ाई अपनी छोड़ी और यहाँ वो सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हैं। अब ये 8वीं से सीजीएल तक में इन्होंने जो अपना बंटाधार किया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? खुद ये हैं। इनकी स्कूलिंग है, इनके अपने लक्षण हैं, ठीक है? अब वहाँ पर आकर के सारी एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं कि हम इनको सारा कुछ बताएँ। तो कपिल भाई तुम्हारे लिए ही है, पहले यहाँ पर फ़ोकस कर लो। अब इन बच्चों को लगता है एक बार और रिपीट करिए, इसका एक बार बेसिक बता दीजिए, इसका एक बार ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ये बता दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले इस कैटेगरी वाले बच्चों को एक जो है सबसे पहले एक छोटी-सी बात समझाना चाहता हूँ और वो यहाँ पर क्या है, देखो तुम्हारा गणित खराब था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि तुम चाहते हो मेरे भाई कि अपने गणित को तुम बेहतर करो, तो मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जो क्लास मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, अगर तुम्हें उसमें कम समझ में आता है, तो मेरे भाई उसको एक बार दोबारा से देखो, उसको एक बार तिबारा से देखो। यदि तुम और नीचे जाने की कोशिश किए और बेसिक पकड़ने का कोशिश किए, तुमको समझ में आना शुरू तो होगा, लेकिन तुम्हारा समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यदि तुम्हारे पास 2 साल, 2.5 साल का फ्यूल है, उतना पैसा है तुम्हारे जेब में, उतना तुम खर्च कर सकते हो, तो आराम से फिर और पकड़ो मास्टरों को जो और बेसिक पढ़ाते हैं और उनसे पढ़ो जाकर के, कोई दिक्कत नहीं, 1.5-2 साल तुम्हारा लगेगा ही लगेगा। लेकिन यदि तुम इस लय में चलोगे तो यकीन मानो तुम्हें आना तो यहीं पर है। तुम अगर ये समझ लो कि हम खाली बेसिक-बेसिक पढ़ लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिलेक्शन यहाँ वाले क्वालिटी से होगा और यहाँ जाने के लिए ये सारे चेक पॉइंट्स तुम्हें पार करने होंगे। तो बस यही है कि अगर अभी आराम से चलोगे तो यहाँ पहुँचने में तुम्हें 8 से 10 महीना, अब बहुत बेसिक में जाकर के चलोगे तो तुमको 2 साल लग जाएगा। अब बहुत लोग यहीं 1.5 साल, 2 साल से जैसे तैयारी ऊपर होती है, वो तैयारी ही छोड़ देते हैं। मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ता है, 2-4 पेपर देते हैं, क्लियर नहीं होता है, तो वो तैयारी छोड़ देते हैं। तो वो तैयारी ना छोड़ो, इसीलिए मैंने चैंपियंस बैच को इस तरीके से डेवलप किया है कि 10 महीनों के अंदर में यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। अब ये वाले कैटेगरी वाले बच्चे जिनका थोड़ा बेसिक खराब है, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ सारी क्लासेस को देखो। बिना क्लास नंबर 4 के देखे क्लास नंबर 5 में मत कूदो। अगर तुमने आज ही बैच परचेज़ किया है, फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि क्लास नंबर 5 लाइव चल रही है तो हम कूद के देख लिए। पहले क्लास नंबर 1 देखो, क्लास नंबर 2 देखो, क्लास नंबर 3 देखो, क्लास नंबर 4 देखो, इस तरीके से करके आओ। गारंटी कहता हूँ समझ में आएगा। अभी एडवांस का टॉपिक करा रहा हूँ, जैसे अरिथमेटिक में एक नया टॉपिक के साथ में शुरुआत करूँगा, फिर देखना वहाँ समझ कितनी बनेगी। ठीक है? तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइमिंग होगा, कुछ मतलब वक़्त दो अपने आप को, जो चीज़ तुमने आज तक जीवन में नहीं पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर में इतनी मेहनत नहीं की, यकीन मानो जब वो पहली बार आ रही हैं, तो कुछ सवाल तुम्हें समझ में आएगा, कुछ थोड़ा-सा दिक्कत देगा, लेकिन बार-बार के अभ्यास से, बार-बार की पढ़ाई से मेरे भाई हो जाएगा और प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही चुना है, थोड़ी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी।
मॉडरेट वालों को मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, अगर मेरे पढ़ाने के बाद में तुमको समझ में आ जाता है, तो तुम भी यहाँ पर वो गलती मत करना है। ऐसा नहीं कि तुम मॉडरेट के कैटेगरी में हो तो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड है। इसमें जो बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ी-सी ओवर स्मार्टनेस वाली बीमारी लग जाती है। उनको लगता है टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, दिक्कत क्या है? तो वो मेहनत करना कम कर देते हैं, ठीक है? वो मैं जितना पढ़ाऊँगा बस उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर की किताबों के साथ में। तो उनके लिए सलाह होती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ो ही पढ़ो, और साथ में पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस बिल्कुल लगाओ। क्योंकि ये वाले बच्चे होते हैं ना, दूसरों के आगे अपने आप को हीरो दिखाते हैं। अरे यार, तेरे से ये नहीं बन रहा क्या? ला 2 मिनट में बना करके दिखा देता हूँ। और उस चक्कर में क्या होता है, ये हमेशा इस गुमान में जीते हैं कि यार बाकी लोगों की तुलना में तो मैं बेहतर हूँ। लेकिन आप अंधों में कान्हा राजा हैं और कुछ नहीं है। 4 अनपढ़ हैं, उसमें आपको साइन करना आ गया तो अपने आप को आप शिक्षित समझते हैं। किसी दिन आप 4 पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ जाएँगे तो सबसे बड़े शिक्षित आप कहलाएँगे। जहाँ पर वो किसी और भाषा में, इंग्लिश में या किसी तरीके से बात करेंगे, आपको लगेगा यार ये हम कहाँ पर आ गए। तो समझिए, जो कॉम्पिटिशन है वो आपके लाइब्रेरी में नहीं है, पूरे भारत में है। तो आपको अपने लाइब्रेरी के, अपने पिंड के, अपने क्षेत्र के बच्चों से कम्पीट नहीं करना है, पूरे भारत के बच्चों के साथ में करना है। तो इसीलिए आपको अपनी मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। और जो तीसरे वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको तो मैं, मेरा सेम सजेशन इस वाले कैटेगरी वाले को रहेगा कि भैया इसमें भी तुम अपनी मेहनत को डबल करो और अच्छे क्वेश्चंस की यहाँ पर आदत लगाओ। इसीलिए आप देखोगे, चाहे चैंपियंस बैच होगा या वीओडी बैच होगा, मैं एक प्रो लेवल की शीट देता हूँ। प्रो लेवल की शीट ज्यादातर इन 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए नहीं होती है, वो इनके लिए होती है। कि जब तुम्हें मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, जब तुम्हें क्वेश्चंस बन रहे हैं, जब तुम्हारे पास में खुद की भी सोचने समझने की ताकत है, तो तुम फिर भाई बेसिक-बेसिक में मत खेलो फिर वहाँ पर। जैसे मैंने क्लासरूम शीट दी उसको लगाओ और फिर उसके बाद में प्रो लेवल की शीट लगाओ। तो एप्लीकेशन को मैंने डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया है कि हर वर्ग के बच्चों को वहाँ पर पूरी तरीके से लाभ पहुँचाया जा सके और हर मोड़ पर पहुँचाया जा सके। अब वो डिपेंड करता है मेरे भाई यहाँ पर कि आप किस तरीके से बेनिफिट उठाना चाहते हो। ये वाले बच्चों को सिर्फ क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया मेरे भाई वहाँ पर, आप चाहो तो क्लास को लाइव भी अटेंड कर लो और आप चाहो तो यहाँ रिकॉर्डेड भी बाद में जब वो आती है तो उसको देख लो, ठीक है? उसके बाद में पढ़ने के बाद में सारा का सारा मेरे भाई वहाँ पर जो है वो पूरा-पूरा प्रैक्टिस कर लो। इनको अगर कोई चीज़ गिरा सकती है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है, और वो चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आलस। इनको इसके अलावा गिराने वाला धरती पर कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। अगर इनके अंदर में लेथार्जिकपन आ गया, अगर इनके अंदर में थोड़ा-सा लेज़ीनेस आ गया वहाँ पर कि अरे छोड़ना, बाद में वीडियो को देख लेंगे, अरे बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसी दिन ये खत्म हो जाएँगे, चाहे कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो। इसीलिए कई बार आप देखना, कम समझदार व्यक्ति भी सिलेक्शन लेके चला जाता है और ज़्यादा जो समझदार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो वहीं बैठा रह जाता है। सिर्फ़ इसी वजह से कि इनके अंदर में आलस है, और दूसरी जो बीमारी है वो यहाँ पर ये है कि इनके अंदर में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। नया तैयारी करने वाला बच्चा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नज़र आता है, वो एकदम टाइम टेबल बना करके पढ़ता है, लेकिन जो तैयारी 1 डेढ़ साल कर चुका है, उसके अंदर में डिसिप्लिन की पूरी-पूरी कमी आ जाती है। वो करता ही नहीं है डिसिप्लिन वे में। ठीक है, तो ये सुधार लिया, इसको दूर कर दिया वहाँ पर, तो तुम्हारा सिलेक्शन दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन में उसी तरीके से चैंपियंस बैच में डिज़ाइन्ड है, तो आप अगर उसमें एनरोल्ड हैं तो बढ़िया है, खुशकिस्मती है। इसी तरीके से पढ़िए। हर क्लास को सीरियसली लीजिए, हर क्लास के कंटेंट को बढ़िया से फॉलो करिए। यकीन मानिए, किसी भी एग्ज़ाम के मेरे भाई यहाँ पर पेपर के लिए क्वालीफाई नहीं, सिर्फ़ उसमें रैंक तक दिलाने की ज़िम्मेदारी आपका ये बैच रखता है। बस उसको इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर में होता है। हर दिन इसके ऊपर में चर्चाएँ आप कमेंट बॉक्स में करते हैं, तो मैंने कहा आज वक़्त लेकर के तरीके से मैं आपको ये सारी बातें बता दूँ। ठीक है? यहाँ पर अब आप समझिए, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने ब्लूप्रिंट पहले से बना करके रखी हुई है। एक कहता है बच्चा आपका दिमाग इतना तेज़ कैसे है? क्या करूँ? तुम जिस मोड़ पर हो ना, उस मोड़ से गुज़र कर के मैं आ चुका हूँ। जब मैंने भी शुरुआत किया था तो मैं यहाँ पर था। फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद यहाँ पर आया, फिर उसके बाद कुछ महीनों पर यहाँ आया। तो यहाँ वाला जब मेरे साथ दिक्कत आती थी, वो मैंने नोट की, उसका समाधान मैंने तुम लोगों के लिए निकाला। यहाँ के फ़ेज़ में जब मैं था, जो मुझे दिक्कतें आई थी, उसका समाधान मैंने निकाला। और यहाँ पर जो मुझे दिक्कतें आई थी और मुझे लगा ये होना चाहिए, उसका समाधान निकाल करके तब पूरा-पूरा हमने डिज़ाइन किया। अब उसके बाद एक और बात सुनिए, अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि कल और परसों 2 दिन आपकी क्लास बंद रहेगी, ठीक है? 19 और 20 को क्लास बंद रहेगी। आज शाम को मेरी फ्लाइट है बैंगलोर की और मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, और किसका कहाँ पे जा रहा हूँ, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ मेरी मीटिंग है, क्योंकि आप लोगों की जो किताबें हैं मेरे भाई, उनका वो रेट कहीं न कहीं बढ़ाने वाले हैं, और यहाँ पर वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो एक आम बच्चा है, जो एक आम स्टूडेंट है, जो रूरल बैकग्राउंड से, अर्बन से भी है, लेकिन उसके पास में उतना सामर्थ्य नहीं है। अब आज के समय वो ये कह रहे हैं कि फ़ॉर्मूला बुक को मेरे भाई हम यहाँ पर ₹280 में फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे 2 दिनों के बाद से, और आज ये कितने की बिकती है? 180 की बिकती है। अब रेट बढ़ेगा वहाँ पर तो भैया क्या होगा? फिर बच्चे के पास नुकसान जाएगा, वो मेरी क्या और भी सारी बुक्स के ऊपर में बढ़ाएँगे। तो उसी चीज़ से बात करने के लिए उन्होंने कहा आप हमारे ऑफ़िस आ जाइए, आकर के वहाँ बात कर लीजिए, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम पहुँचते हैं। तो बैंगलोर में ही उनका ऑफ़िस है,
अमेज़न का, मीशो का, फ्लिपकार्ट का, तीनों के साथ में मीटिंग है कि भाई देखो जो रेट सही दे देगा कर लो वहाँ पर। बच्चों का नुकसान किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे भाई 2 दिनों के लिए मीटिंग है, आज रात में फ्लाइट है, शाम में निकल जाऊँगा। कल और परसों मेरे भाई आपकी क्लास ऑफ रहेगी और 21 से आपकी क्लासेस रिज़्यूम हो जाएगी। बाकी बैच का सही इस्तेमाल कैसे करना है, वो अब आप जानिए और आप देखिए मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर जो है पढ़ाई करिए और बढ़िया से इसी तरीके से इस्तेमाल करिए, ठीक है? बाकी हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे और परेशान मत हुआ करिए, परेशानी सबसे बड़ी बीमारी है। इस लेवल से कोई सोच करके कभी बैच नहीं बनाएगा, इस तरीके से ब्लूप्रिंट सोच करके कभी कोई काम नहीं करेगा जो मैंने किया है। ठीक है, तो सही जगह पर हो, सही बैच में हो, बस इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाओ और हिम्मत हारने की कोशिश मत करो। हिम्मत हारने से कभी भी तुम यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, ऊपर नहीं जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें ये रास्ता कठिन नज़र आ रहा है ना, तो इससे बड़ा रास्ता तो नहीं पकड़ोगे, हमेशा नीचे से जाने की कोशिश करोगे और जैसे ही नीचे करोगे, दूरी तुम्हारी बढ़ जाएगी, समय तुम्हारा बढ़ जाएगा। ध्यान रखो, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।